जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अब इसके पहले जो एक वीडियो अपलोड किया गया है हनुमान भक्ति पे, जिसमें बताया गया है कि 3 दिनों की एक साधना है हनुमान जी के 12 नामों का। हनुमान जी का जो 12 नाम है उसकी 3 दिनों की साधना है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी नवरात्रि में 3 दिनों तक अगर एक एक माला इन 12 नामों का जप किया जाए तो निश्चित ही मनोकामना पूर्ति हो जाती है। विस्तार से उसमें चर्चा की गई है, उसको लेकर ही कुछ सवाल सामने आए हैं। इसको हम ले लेते हैं और ये बताया गया है कि इसको शीघ्र ही बता दें, क्योंकि इस तरह की शंकाओं का निवारण पहले आवश्यक है। उसमें पूछा गया है कि जो हनुमान जी के 12 नाम हैं, क्या उसमें ओम लगाना है? तो देखिए, आप संस्कृत में जब हनुमान जी के 12 नामों का उच्चारण करते हैं तो शुरुआत तो इसकी ओम के साथ ही होती है, क्योंकि ओम जो है ये सर्व कल्याणकारी है। इसमें त्रिदेवों की शक्तियाँ विराजमान हैं। तमाम जो ईश्वरीय शक्तियाँ हैं वो सब ओम में विराजमान हैं। तो अगर आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो ओम हनुमान अंजना सुनु वायुपुत्रो महाबला रामेष्टः फल्गुन सखा पिंगाक्षमित विक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोक विनाशकः लक्ष्मण प्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः एवं 12 नामानि कपीन्द्रस्य महात्मना स्वपकाले पठे नित्यं यात्रा काले विशेषतः तस्य मृत्युं भयं नास्ति सर्वत्र विजयी भवेत्। ये पूरा संस्कृत में मंत्र है। तो शुरू में आप ओम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हिंदी में करना है कि हिंदी में यानी कि अलग अलग नाम, जो 12 नाम हनुमान जी का लेना है कि हनुमान, अंजना सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, पिंगाक्ष, तो सबके पहले ओम लगाने की आवश्यकता नहीं है, शुरू में ओम लगा दें। जैसे हिंदी में कहना है तो ओम हनुमान, अंजनासुत, वायुपुत्र, महाबला, पिंगाक्ष, इस तरह से आपको 12 नामों के पहले ओम लगाना है। प्रत्येक नाम के पहले ओम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये पूरा जो 12 नाम है एक साथ है, ये सम्मिलित रूप से है। और किसी भी मंत्र के पूरे सम्मिलित रूप के पहले ही ओम लगाने का विधान है। तो आप पहले ओम लगा लीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है। आप हिंदी में करें चाहे संस्कृत में करें, आप पहले ओम लगा सकते हैं। दूसरा सवाल ये आया है कि 3 दिनों तक जो कुछ साधना जो करनी है, क्या उसमें अखंड दीप जलते रहना चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है कि अखंड दीप जलते रहे, क्योंकि आम गृहस्थों के घर में जब नवरात्रे में माता रानी की आराधना होती है तो अखंड दीप जलाया ही जाता है। तो अखंड दीप आप पहले से जला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम 3 दिनों तक अखंड दीप जलाएं, क्योंकि मनोकामना पूर्ति के लिए है। अखंड दीप जलता रहे तो इससे बढ़िया, इससे बढ़कर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। साथ ही 12 नाम जप के पहले ये बात हुई थी कि हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। तो इसके बाबत कुछ प्रश्न सामने आया कि हनुमान चालीसा के हम कितने पाठ करें। तो हनुमान चालीसा का कभी भी विषम संख्या में पाठ किया जाता है। हालांकि हम तो संत महात्माओं से जब पूछते हैं तो कितने पाठ करने चाहिए, तो उनका तो कहना होता है कम से कम 11 पाठ कीजिए। समय नहीं है तो एक पाठ तो कीजिए ही। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करके पाठ किया जाता है विषम संख्या में। तो अगर आपके पास समय है तो 11 पाठ कर ले तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो कम से कम 1 पाठ कर लें, 3 पाठ कर लें, 5 पाठ कर लें। इस प्रकार से आप पाठ कर सकते हैं और फिर इस मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही नारियल के बारे में पूछा गया था, चूँकि उसमें हमने बताया था कि मनोकामना पूर्ति के लिए जब आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी की रात्रि को ये अनुष्ठान करेंगे, पूजा करेंगे, तो एक जटा नारियल भी हनुमान जी के सामने रखेंगे। और दशमी के दिन जब आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ पे उस जटा नारियल को मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सामने अर्पित कर देंगे। भोग मिष्टान कुछ उनको चढ़ाएंगे, प्रार्थना करेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जो भी हमारे मनोकामना है पुनः हनुमान जी के सामने रखेंगे। तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा के हम पात्र बन जाते हैं। तो इस नवरात्रि में ये महा उपाय है, इस प्रकार से इसको किया जा सकता है। जय सिया राम।